आज हम आप लोगों को 3 ऐसी फसलों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको अगर आप लोग लगाते हैं और सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो जो आपकी किस्मत है ये बदल सकती है और बहुत जल्दी बदल सकती है। पर किस्मत ऐसे ही नहीं बदलती है, उसके लिए आपको करनी पड़ती है मेहनत और आप लोगों को रणनीतियाँ बनानी पड़ती हैं ताकि आप लोग अंत में जाकर के सफल हो सके। और ये जो तीनों फसलें हम आप लोगों को बताएंगे, जिस तरीके से हम आप लोगों को बताएंगे लगाने के लिए, उस तरीके से आप लोगों को लगाना रहेगा, उसकी देखभाल करनी रहेगी और जब आपकी फसल तैयार होगी तो उस समय उसका जो मार्केट में रेट होगा ये बेहतर मिलेगा, जिसकी वजह से आप लोग एक बेहतर पैसा कमा सकते हैं। देखिए, अगर आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है लागत में डालने के लिए तो आप इन फसलों को लगा सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसी फसल लगाएं जो कि जल्दी से जल्दी पैसा देना शुरू कर दे, तब भी आप लोग इन फसलों को लगा सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आप लोगों के पास ज़्यादा खेत नहीं है या आप लोग बाहरी लेबर अरेंज नहीं कर सकते हैं, कम में करना चाहते हैं, तो भी आप लोग इन तीनों फसलों को लगा सकते हैं। और जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब अगर आप लोग इस तीनों फसलों को लगाते हैं तो आप लोगों को जो रेट मिलेगा बहुत बेहतरीन रेट मिलने वाला। तो ये फसलें तीनों कौन सी है और किस रणनीति के तहत आपको लगाना है, इसकी देखरेख करनी है ताकि आपको बेहतर जो उपज है और बेहतर रेट मिल सके। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को खेती बाड़ी से संबंधित सही, सटीक और व्यवहारिक जानकारी समय समय पर मिलती रहे। अब ये जो तीनों फसलें हैं आप लोग किस समय लगाएं, देखिए सबसे पहले हम आप लोगों को थोड़ा सा ब्यौरा बता दे रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए कि जो चीज़ें हम बता रहे हैं यह वर्क करेंगी कि नहीं करेंगी। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सितंबर का दूसरा सप्ताह चल रहा है और जो बारिश है यह ख़त्म होने वाली है। और ऐसे में होता यह है कि जो हमारी बारिश वाली सब्जियां किसान भाई लगाए रहे होते हैं वह सब्जियां ख़त्म होने वाली होती हैं और जो ठंडी वाली सब्जियां होती हैं इनकी बुआई शुरू हो जाती है। तो ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि जो हमारी खरीफ वाली फसलें होती हैं, सब्जियां होती हैं, वह समाप्ति की तरफ होती हैं और जो हमारी रबी वाली फसलें होती हैं यह लगाई जाना शुरू कर दी जाती हैं। तो ऐसे में होता ये है कि जो ये टाइम पीरियड होता है सितंबर और अक्टूबर का, तो ऐसे में यहाँ पर मार्केट में जो सब्जियाँ होती हैं कम उपलब्ध होती हैं, जिसकी वजह से जो भी सब्जी उपलब्ध रहती है उसका रेट थोड़ा सा आप लोगों को बेहतर मिलता है। अब यहाँ पर ये जो तीनों फसलें हम आप लोगों को बता रहे हैं इनका जो टाइम पीरियड है ये काफ़ी कम है, जो फसल की अवधि होती है यह काफ़ी कम समय में तैयार हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो ट्रांजिशन का पीरियड है इसी पीरियड में जब रेट बढ़ा हुआ होता है तो आपकी फसल आ जाएगी, जिसकी वजह से आप लोगों को बेहतर रेट मिलने वाला है। सबसे पहली जो हमारी फसल है यह है पालक की खेती। अगर आप लोग पालक की खेती करना चाहते हैं, सितंबर के महीने में करते हैं तो रेट तो बेहतर मिलेगा। रेट क्यों बेहतर मिलेगा ये हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं। अब जब इसको आप लोग सितंबर में लगाने जाते हैं तो जो पालक की खेती होती है यह 40 दिन में आपकी कटाई शुरू हो जाती है और मार्केट में जाना शुरू कर देती है और लगभग 50 से 60 दिन के अंदर जो आपका खेत होता है ये पूरी तरीके से खाली हो जाता है। अगर अब आप लोग निर्धारित कर रहे हैं पालक की खेती करनी है तो देखिए, पालक की खेती अगर आप लोग करने जा रहे हैं तो यहाँ पर हम आप लोगों को 1 एकड़ का आंकड़ा दे रहे हैं। सबसे पहले हम आपके पास ये मान लेते हैं कि 1 एकड़ का एरिया है जो पूरी तरीके से समतल है, तो सबसे पहले आप लोग उसकी एक बार जुताई करवा दीजिए। आप जुताई करवा दिए हैं, उसके बाद जो आपका NPK 12-32-16 आता है उसको आप लोग 50 से 60 kg लेकर के पूरे एरिया में डाल दीजिए। अब जो आपकी पालक की बीज होती है 5 से 6 kg लेकर के पूरे खेत में उसको बिखेर दीजिए, जैसे आप लोग गेहूं की बुआई करते हैं सेम उसी तरीके से। और ऐसा करने के पश्चात आप लोग जो आपका रूटावेटर है उसकी सहायता से हल्की जुताई करते हुए मिक्स कर दीजिए। अब ये आपका जो कार्य है ये संपन्न हो गया है। लेकिन जब आप लोग अगेती पालक की खेती करने जाते हैं तो उसमें खरपतवार बहुत ज़्यादा होंगे बारिश हो जाने की वजह से, तो हमें खरपतवार नियंत्रण अभी करना होगा। तो हम लोग जो हमारा पेंडामेथिलीन आता है उसका स्प्रे कर देंगे और जब हम पेंडामेथिलीन का स्प्रे कर देंगे तो जो हमारी सीजनल खरपतवार होती है वह जब तक उगेगी तब तक जो हमारी पालक है यह काफ़ी ज़्यादा विकास कर चुकी होती है, जिसकी वजह से हमें खेतों में बहुत कम खरपतवार देखने को मिलते हैं। अब आपकी जो पालक है 40 दिन में लगभग कटने को हो जाती है। आप लोग उसे काट करके, और जब मार्केट में पालक कम रहती है
तब जा करके बेच करके एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और जो इसका रेट उस समय मिलेगा लगभग 15 से लेकर के 25 रुपये प्रति केजी देखने को मिल जाता है। तो ये हो गया आपका पालक की खेती क्या है, कैसे है। और हमारी जो दूसरी फसल है ये है मूली की खेती। अगर आप लोग मूली की खेती करना चाहते हैं तो जैसे हम पालक की खेती करते हैं सेम मूली की खेती भी उसी तरीके से की जाती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा तरीका बदल जाता है। अगर आप लोग मूली की खेती कर रहे हैं तो मूली की खेती के लिए खेत की तैयारी आप लोगों को ऐसे ही करना है जो आप लोगों को फर्टिलाइज़र बताए हैं 50 से 60 kg NPK 12-32-16 डालने के लिए वैसे डाल देना है। और जो मूली की बीज लगती है यह आपकी लगेगी लगभग 4 kg 4.5 kg के आसपास 1 एकड़ में लगती है। सेम जैसे गेहूं आप पूरे खेत में फेंकते हैं वैसे मूली भी पूरे खेत में फेंक दिए और उसके बाद मिक्स कर दिए। मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर जो तरीका बदलता है ये थोड़ा सा ये बदलता है कि अगर आप लोग बेड के माध्यम से खेती करना चाहते हैं मूली की, क्योंकि ये कंद वर्गीय फसल के अंतर्गत आती है, तो आप लोग जैसे आलू का आप लोग बेड बनाते हैं सेम वही अटैचमेंट लेकर के सब कुछ करने के पश्चात बेड आप लोग बना दीजिए। बेड बनाने के पश्चात आप लोग पेंडामेथिलीन का स्प्रे कर देंगे। अब यहाँ पर एक एक बीज का बुआई किया नहीं गया है, तो ऐसे में काफ़ी सारी जो बीज होगी आपकी बेड में चली जाती है और नालियों में भी रहता है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे कम खर्चे में आपकी जो मूली की खेती है ये हो जाती है। इस तरीके से आप लोग मूली की खेती कर सकते हैं। पर जो हमारी तीसरी फसल है, तीसरी फसल में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं धनिया की खेती। अब जो धनिया की हमारी खेती होती है, जैसे हमारी मूली की खेती हुई, पालक की खेती हुई, उसी तरीके से हम लोग धनिया की भी खेती कर सकते हैं, लेकिन इसमें आंकड़े थोड़ा सा बदल जाते हैं। अब ये जो आंकड़े होते हैं, अब मान के चलिए कि अगर आप लोग धनिया की खेती करने जा रहे हैं तो आप लोग एक बार जुताई कर दिए और उसके बाद जो NPK 12-32-16 आता है 50 से 60 kg डाल दिए। अब जो धनिया के बीज होते हैं ये 2 पार्ट में होते हैं, इसमें 2 दल होता है। मतलब एक धनिया का गोल अगर आप बीज लेते हैं तो उसको जब आप लोग ऐसे हल्का सा रगड़ेंगे, जैसे एक लकड़ी का पटरा ले लीजिए और उसके ऊपर जो धनिया का सीड होता है रख करके हल्का सा रगड़ देंगे, जब वो कुरकुरी रहेगी तो 2 पार्टों में टूट जाती है और उसमें 2 अंकुरण निकलते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को धनिया के बीज को तैयार करना है और जो आप खेत तैयार किए हैं उसमें धनिया को ले जा करके डाल देना है। जो धनिया का बीज आप डाल दिए हैं तो अगर आप लोग चाहें तो जैसे मूली की तरह बेड तैयार करना था उसी तरीके से बेड भी तैयार कर सकते हैं। सेम मूली की तरह अगर आप लोग बेड तैयार नहीं करना चाहते हैं तो बेड तैयार मत कीजिए, वैसे ही मिक्स करके छोड़ दीजिए। लेकिन अगेती खेती होने की वजह से जब खरपतवार ज़्यादा निकलेंगे तो इसमें भी आप लोगों को पेंडामेथिलीन अनिवार्य रूप से स्प्रे कर देना चाहिए। जब आप लोग पेंडामेथिलीन का स्प्रे कर देंगे तो जो आपकी धनिया की फसल होती है यह अच्छी तरीके से ग्रो हो जाती है। और यह तीनों ऐसी फसलें हैं जो कि 35 दिन से कटनी शुरू हो जाती हैं और 50-60 दिन के अंदर ही आपका जो खेत होता है यह पूरी तरीके से खाली हो जाता है। अब बात आती है कि अगर हम इन तीनों खेतियों को करते हैं तो हमारी जो लागत है ये कितनी आ जाती है और हमें लगभग कितनी कमाई होती है। तो देखिए ये सभी खेतियां करने में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का 8 से 10 हज़ार रुपया लगेगा लागत। हम ये बढ़ा करके ही आप लोगों को बता रहे हैं। अगर आप लोग अपने से सब कुछ कर लेते हैं तो 5,000 में भी आप लोग ये काम कर सकते हैं। अब जो इनका उत्पादन होता है, जैसे अगर आप धनिया की बात करें, मूली की बात करें और पालक की बात करें, क्योंकि अगेती है ये मुख्य फसल है रबी के लिए, ठंड के लिए, तो जब आप लोग अगेती करते हैं तो आप लोगों को प्रोडक्शन कम मिलता है। तो इस वजह से आप ये मान के चलिए कि जो आपका धनिया है यह 50 से 60 क्विंटल, पालक 50 से 60 क्विंटल और जो मूली है 70 से 80 क्विंटल का आप लोगों का उत्पादन होगा और लगभग आप लोगों को 20 रुपये के आसपास प्रति केजी रेट मिल जाएगा। और अगर आप लोग बेच देते हैं तो उत्पादन गुणे 20 कर दीजिए और आप लोगों को लगभग देखेंगे कि 1 लाख रुपया 40 से 50 दिन में बहुत ही आसानी से आप लोग कमा सकते हैं। ये चीज़ें बड़े किसानों के लिए बहुत छोटी लग रही होंगी, लेकिन जिन किसान भाइयों के पास ज़्यादा बजट नहीं है या ज़्यादा खेत नहीं है या ज़्यादा समय नहीं है, उन लोगों के लिए ये जो फसलें हैं काफ़ी बेहतर हैं और कम समय में ही उन्हें एक बेहतर मुनाफा दे देती हैं। तो अगर ये फसलें आप लोग लगाने जा रहे हैं या जब बरसात ख़त्म होने वाली होती है तब आप लोग लगा करके अगर अच्छा रेट प्राप्त किए हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना अनुभव शेयर करें, जिससे जो किसान भाई करने जा रहे हैं वो भी आपके
जो अनुभव हैं उनका लाभ उठा सकें। बाकी अगर आप लोगों को और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमें बताइए, हम उसको भी लेकर के आएंगे। बाकी हम मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।